बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि कामयाबी जो है वो किस तरह से अचीव की जाए। हम एक छोटी सी हर्डल को अबूल करने को हम कामयाबी कहते हैं, ऐसा नहीं है। आपने घोड़ों की एक रेस देखी होगी जिसमें घोड़े के ऊपर एक बंदा बैठता है, घुड़सवार, और घोड़े को दौड़ाता है। घोड़ों की रेस के अंदर क्या होता है कि वो रेस के दौरान मुख्तलिफ हर्डल्स आती हैं। पहले वो लोहे का फेंस आता है, ठीक है, एक आता है, फिर उसके बाद दो आते हैं, फिर तीन आ जाते हैं, फिर इकट्ठे आते हैं एक एक दो करके, जिसको घोड़ा बारी बारी फैलाते हुए आगे जाता है। उस दौरान घोड़ा एक हर्डल को पास करने के बाद अगर ये कहे हम तो रेस जीत गए, तो वो उसकी गलत फहमी है। वो अपनी जो खुश फहमी में डूबा हुआ है कि उसके लिए एक मौत है। हकीकत में ऐसा नहीं है। यानी कि हम ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर पूरी ज़िंदगी को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया जाता है। उसमें हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम आते हैं, एफएससी के एग्ज़ाम आते हैं, उसमें हमारे बैचलर है, हमारे पास डिफरेंट इस तरह की जो है वो डिवीज़न की जाती है। ये कुदरत की तरफ से होता है और हम एक स्टेप वो अचीव करने के बाद समझते हैं कि हमने पता नहीं कितना बड़ा मार्का मार लिया। जैसे कि मैट्रिक के अंदर अभी हाल ही में जो रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट आया उसमें बहुत बहुत सारे अच्छे मार्क्स भी बच्चों ने गेन किए। अगर वो ये समझ ले कि हमने 1100 में से 1100 नंबर ले लिया है या इतने नंबर ले लिए, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब एफएससी भी ऐसे ही हो जाएगी और फलां फलां जो भी हम करेंगे वो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो एक धमाका हो जाएगा उनके लिए कि अगर वो इसको एक खुशफहमी की शक्ल में ले लेंगे। हालांकि उन्होंने तो सिर्फ एक छोटी सी हर्डल क्रॉस की है और उसके बेस पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो इस मार्क्स के बेस पे करते हैं, बहुत इतनी ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हर तरह की दो नंबरी में वो पड़ जाते हैं कि अब ऐसे ही हमने ये अचीव कर लिया, पता नहीं कौन सा मार्का मार लेते हैं। हालांकि बेसिकली अगर हम देखें तो मैट्रिक के बाद स्टडी स्टार्ट होती है, एफएससी और उसके बाद इंटर के बाद जो आपकी बैचलर है वगैरह वगैरह, ये सारी उसके बाद स्टार्ट होती है। मैट्रिक एक जस्ट हर्डल, फर्स्ट हर्डल होती है जिसको आपने क्रॉस किया है, अच्छे से किया बुरे से किया जो भी किया, लेकिन आप मैट्रिक के बाद असल कहानी स्टार्ट होती है। बेसिकली हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि अब जैसे कि ये हर्डल है वैसे की तमाम होंगी। हालांकि एफएससी और मैट्रिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आप मैच्योर नहीं हुए, ना मैच्योरिटी की लाइन पे आए हैं, बल्कि आप मैच्योरिटी की लाइन को सिर्फ आप टच कर रहे हैं। तो आप उसको ये समझ रहे होते हैं कि आपने पता नहीं कितना बड़ा मार्का मार लिया। अब जब आप एफएससी में जाते हैं तो एफएससी में इंटर के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है और इसलिए फिर बहुत सारे लोगों के जिनके नंबर 90% होते हैं, ए प्लस ग्रेड होता है, वो सी ग्रेड में पास हो रहे होते हैं और वो इस ग्रेड के साथ बंदा फेल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम फिर उसको फेस करना पड़ेंगे डेफिनेटली। वो तो ना तो एंट्री टेस्ट ही पास होना है और अगर एंट्री टेस्ट भी पास नहीं होता तो वो फिर किस फील्ड में जाएगा। तो जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे मैं बात करने वाला था, वो ये था कि हमारे बच्चे को सिर्फ दो ही फील्ड का पता है, या तो जी मैंने डॉक्टर करना है, एमबीबीएस करना है, ठीक है, तो या फिर मैंने जाना है इंजीनियरिंग के अंदर। हमारे बच्चे को तीसरी फील्ड का ना पता है, ना हम बताते ही हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा जो है वो हाथ है इस काम के अंदर। हमें ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा उस बच्चे को कि भाई ये दो ही फील्ड नहीं है, इन दो के अलावा हजारों फील्ड्स हैं। हमारे बच्चे को ये सिर्फ बताया जाता है कि जनाब तूने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अब हम तो इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हैं कि हम उसको फील्ड को चूज करने का भी मौका नहीं देते। तो यार उसने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, हम कहते हैं बस जी तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने इंजीनियरिंग ही करनी है। डॉक्टर में हजारों फील्ड हैं, बायो के बाद भी, बायो के अलावा भी और मैथ के में भी, इस तरह से। अब देखिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर लोग इंजीनियरिंग या एमबीबीएस का आरोप करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बेशुमार फील्ड हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के अलावा, जिसकी तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। और वहाँ पे वो सारे जो बेहतरीन लोग हैं, मतलब बेहतरीन लोग से मुराद के जो बेहतरीन अदारों से लोग पढ़ते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग होती है और वो उन सीट्स पे जाके बराजमान हो जाते हैं।
हमें ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया जाता, ना तो करियर काउंसलिंग होती है। बहुत बहुत बड़े अदारे सिर्फ इस बेस पे काम कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों के नंबर किस तरह लेके आने हैं, मार्क्स किस तरह लेके आने हैं। बच्चों की करियर काउंसलिंग पे उनके फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर कोई प्लानिंग नहीं होती है। बस ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं बच्चों को और रटा रटाई लगा रहे हैं, रटे लगा रहे हैं, रटे लगा रहे हैं, टेस्ट लिए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास 1100 में से 1100 नंबर ही आए, 1090 नंबर आए, 95 नंबर आए। लेकिन बच्चा इतने नंबर लेने के बाद नीट टेस्ट में फेल हो जाएगा और फेल होने के बाद क्या करेगा कि 2 साल और लगाएगा। अगर एडमिशन हो गया तो ठीक है, वरना वो फिर अगर डॉक्टर नहीं बन सका, इंजीनियरिंग नहीं कर सका तो फिर मास्टर बन जाएगा और आके बाकी बच्चों का बेड़ा गर्क करेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मार्क्स लेकर बड़ा खुश हो जाते हैं, पहली तो बात ये उस खुश फहमी में ना रहें कि आपने बहुत बड़ी हर्डल्स अभी क्रॉस कर दी हैं। अभी मैट्रिक के बाद हर्डल स्टार्ट होंगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि करियर काउंसलिंग ज़्यादा मैटर करती है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग मैटर करती है। आप पहले उसको देखें, किसी भी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले देखें तो वहाँ पे करियर काउंसलिंग का इशू जो है वो उसको डिस्कस किया भी जाता है या नहीं किया जाता। और ये जो कि आपकी स्टडी से ज़्यादा मैटर करती है। आपका किसी भी रास्ते पे चलना उतना मैटर नहीं करता जितना सही रास्ते पे चलना मैटर करता है। अगर आप एक गलत रास्ते पे 1000 कदम चलते हैं तो वो तो आपका नुकसान है। एक सही रास्ते पे एक कदम चलना उस 1000 से लाखों करोड़ों गुना बेहतर है कि आपने यार एक कदम चला लेकिन चला तो सही रास्ते पे। तो इसलिए आपको अपने कैरियर के बारे में, अपने फ्यूचर प्लानिंग को पहले रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कहाँ पे ज़्यादा स्कोप है। और यह आखिरी चीज़ कि स्कोप इंसान का होता है, आपका होता है, आपकी फील्ड का नहीं। आपने मैटर करना है, आपकी सब्जेक्ट ने मैटर नहीं करना। हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, जॉब उनमें से चंद एक ऑफर होती है, उनके स्कोप उनका होता है, उनकी फील्ड का कोई स्कोप नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।